हेलो एवरीवन। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज के इस टॉपिक में या आज के इस वीडियो में हम जो है वो रिवाइज करने वाले हैं द टॉपिक ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ये जो है वो एस वाई जे सी के स्टूडेंट्स के लिए है। एफ आई जे सी वाले स्टूडेंट इसको कॉमन एडजस्टमेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट प्राइमरीली दिस वीडियो इज़ फॉर एस वाई जे सी के स्टूडेंट्स। सर हम इस लेक्चर में क्या रिवाइज करने वाले हैं और क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये वीडियो कोई डिस्क्रिप्टिव वीडियो नहीं है, इसमें मैं आपको पूरा ज़ीरो से कुछ पढ़ाने नहीं वाला। वी विल जस्ट रिवाइज जो हमने पढ़ा है, कुछ नया पढ़ाने नहीं वाला हूँ। जो पढ़ाया है उसको ऑलरेडी रिवाइज करने वाले हैं। तो रिविजनरी टाइप ऑफ वीडियो है ये, फुल फ्लेज वीडियो नहीं है। सो लेट अस स्टार्ट, फटाफट क्विकली डिस्कस करेंगे कि फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या पढ़ा था। एक ओवरव्यू ले लेते हैं फाइनल अकाउंट्स का। सर ये पीडीएफ आपको नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से भी आप ले सकते हो, या ऐसा है तो मैं लिंक आपको दे दूंगा, ठीक है। ओके चलो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सर फाइनल अकाउंट्स में अपने को क्या क्या दिया होता है। तो गिवन इन द क्वेश्चन क्या क्या होता है, अपने को एक ट्रायल बैलेंस दिया होता है और कुछ एडजस्टमेंट दिए होते हैं, बराबर। अभी ट्रायल बैलेंस के भी बच्चों यहाँ पर देखो, मैंने आपको बताया था ट्रायल बैलेंस के दो पार्ट होते हैं। कौन से दो पार्ट होते हैं? वन इज करेक्ट डेबिट साइड और अनदर इज क्रेडिट साइड। सेकंड कौन सा होता है? क्रेडिट साइड। वेरी गुड, मिनट। ओके या सो वन इज डेबिट साइड एंड अनदर इज क्रेडिट साइड। ओके सो अपने को दो चीज़ें दी होती है, वन इज ट्रायल बैलेंस एंड अनदर इज एडजस्टमेंट। तो सर अपने को क्या करना होता है इस टॉपिक में? तो अपने को बनाना होता है फाइनल अकाउंट्स। अपने को क्या बनाना होता है? फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट्स में सर क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है ट्रेडिंग अकाउंट, फिर आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक आता है बैलेंस शीट, ठीक है। और हमें कैपिटल का बैलेंस सर जैसे 11th स्टैंडर्ड में करते थे वैसे नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, उसके लिए अपन ने बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाते हैं इसके लिए अपन? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके सो यहाँ पर मैंने आपको एक डिफरेंस बताया था, ये जो हम बनाते हैं फॉर द ईयर एंडेड बनाते हैं, और ये दोनों चीज़ें ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम फॉर द ईयर एंडेड बनाते हैं, और ये हम एज ऑन बनाते हैं। इसका मैंने आपको फ़र्क क्लास में बहुत डिटेल में समझाया हुआ है कि सर ये वो बैलेंसेज होती है जो हमारे पास 31 मार्च को होती है, और ये जो चीज़ें होती है ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये ड्यूरिंग द ईयर शुरू होकर ख़त्म हो चुका है। और ये बैलेंस शीट वाली वो चीज़ें होती है जिसकी बैलेंसेज अपने पास 31 मार्च को होती है, ठीक है। फिर मैंने एक बेसिक फ़र्क आपको ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट में जो चीज़ें होती है ना बच्चों, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। कौन से एक्सपेंस होते हैं? डायरेक्ट। और अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो होता है वो इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंस होते हैं। इसके लिए मैंने आपको एक सिंपल सी चीज़ बताई थी कि इतना याद रखना, इसमें जो है वो फैक्ट्री रिलेटेड आपको दिखेगा और यहाँ पर ऑफिस से रिलेटेड दिखेगा। ओके फिर यहाँ पर भी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों में, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों में आपको दो साइड दिखेगी। वन इज डेबिट साइड एंड अनदर इज क्रेडिट साइड, बराबर। अरे हाँ के ना, डेबिट और क्रेडिट का मतलब अपन समझ चुके हैं। डेबिट मतलब लेफ्ट साइड, क्रेडिट मतलब राइट साइड। और ये मैंने आपको बताया था फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंट डेबिट मीन्स लेफ्ट साइड, क्रेडिट मीन्स राइट साइड। लेकिन जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तभी एसेट कहाँ पे चला जाता है? राइट साइड पे, दिस मीन्स डेबिट बैलेंस। और लाइबिलिटीज़ कहाँ चला जाता है? लेफ्ट साइड पे, दैट इज क्रेडिट बैलेंस। अरे याद आया कि नहीं बच्चों? ओके और यहाँ पर भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सेम वेज चलेगा जैसे यहाँ पर था, दैट इज डेबिट मीन्स लेफ्ट साइड, क्रेडिट मीन्स राइट साइड। ओके कूल। अभी हमें करना क्या है सर? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देख लो। दिस इज रेदर नॉट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बट आई वुड से मैंने जो आपको क्लास में बताया था, दैट इज दिस आर द गोल्डन रूल, दिस आर द गोल्डन रूल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। आपने जो एफ आई जे सी में पढ़ा था वो तो अलग ही गोल्डन रूल था, ये किसके लिए है? फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, दीज आर द टू गोल्डन रूल। ओके सर गोल्डन रूल क्या है? सिंपल सी चीज़ है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया होगा बच्चों? पहले फिर से बोलो, अपने को क्वेश्चन में क्या दिया होगा? एक तो दिया होगा ट्रायल बैलेंस, दूसरा दिया होगा एडजस्टमेंट। क्या दिया होगा? एक तो ट्रायल बैलेंस और एक तो दिया होगा एडजस्टमेंट। तो सिंपल चीज़ें समझते जाना जो मैं बोलता जाता हूँ। सबसे पहले इधर देखो, ट्रायल बैलेंस में जितनी भी चीज़ें आती है ना, ट्रायल बैलेंस में जितनी भी चीज़ें आती है उसकी वन एंड वन इफेक्ट। ट्रायल बैलेंस में जितनी भी चीज़ें आती है उसकी वन एंड वन इफेक्ट। डेबिट लिखा है, डेबिट है तो डेबिट साइड पर आएगा, क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पर आएगा। सिंपल रूल है, सिंपल रूल है। देखो मैंने आपको फाइनल अकाउंट बनाने के लिए दो रूल बताए। क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है, सब बताऊंगा। सबसे पहले इधर देखते जाओ, क्वेश्चन में दो चीज़ें दी होगी, एक तो ट्रायल बैलेंस और एक तो एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले अपन ट्रायल बैलेंस की बात कर रहे हैं। ट्रायल बैलेंस में जितनी भी चीज़ें आती है उसकी ओनली वन एंड वन इफेक्ट। डेबिट कम्स ऑन डेबिट साइड, क्रेडिट कम्स ऑन क्रेडिट साइड। अभी डेबिट में अपने पास दो ऑप्शन होते हैं, इनफैक्ट दो या तीन ऑप्शन होते हैं। डेबिट, अभी ट्रायल बैलेंस का डेबिट दिया है, ट्रायल बैलेंस का डेबिट दिया है तो उसके लिए अपने पास दो ऑप्शन है, या तो ट्रेडिंग या तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखोगे, बराबर, ठीक है।
या तो फिर बैलेंस शीट के असेट साइड पर लिखोगे, बराबर है, ओके। या तो फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखोगे, बराबर, डेबिट कम्स ऑन डेबिट साइड। इतना ही पॉसिबिलिटी हो सकता है, इसके बाहर कुछ नहीं हो सकता है फॉर द पर्पस ऑफ फाइनल अकाउंट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ट्रायल बैलेंस के डेबिट में आया तो मतलब ये तीनों में से कहीं एक जगह पर जाएगा, वो या तो ट्रेडिंग पीएनएल के डेबिट में जाएगा, या तो बैलेंस शीट के असेट साइड जाएगा, या तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। रिवर्स केस होगा क्रेडिट के लिए, अगर क्रेडिट होगा यहाँ पर, अगर यहाँ पर क्रेडिट होगा तो ट्रेडिंग पीएनएल के क्रेडिट साइड जाएगा, या तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पर जाएगा, या तो फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जाएगा। सर इसका एग्जांपल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो, ठीक है। तो समझ में आया, तो अपने को क्वेश्चन में दो चीज़ें दी होगी, एक तो ट्रायल बैलेंस दिया होगा और एक दिया होगा एडजस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस की ओनली वन एंड वन इफेक्ट, एडजस्टमेंट की कितनी इफेक्ट बच्चों, एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट, एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट। एडजस्टमेंट की कितनी इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, दो इफेक्ट। ये अपन क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, अभी आगे चलते हैं, ठीक है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जो अपने को सॉल्व करना है फॉर द पर्पज ऑफ फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। सबसे पहला, ये खाली मैं रिवाइज करवाऊंगा, ये मैंने इसको बहुत डिटेलिंग में पढ़ाया आपको। पहला है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट, एक तो होता है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, दूसरा बैलेंस शीट असेट साइड, ओके। इसको मैं डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ, इसको हम बहुत डिटेलिंग में पढ़ चुके हैं क्लास में भी, ओके। क्लोजिंग स्टॉक का एक ये पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि सर हम इसको कॉस्ट प्राइस पे या मार्केट प्राइस जो कम होगा ना उस पर रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, कॉस्ट प्राइस है, मेरा कॉस्ट था ये जो इन्वेंट्री है उसके लिए 100 रुपया, लेकिन इसका मार्केट में ही प्राइस बच्चों कितना है, 90 रुपीज़। तो ये क्या बोलता है पता है, ये कॉन्सेप्ट होता है, ये वो बोलता है कि क्या पता है, आपका कॉस्ट 100 रुपया है माना, लेकिन सर आपका कॉस्ट 100 रुपया है माना हमने, लेकिन इसका मार्केट में प्राइस ही 90 रुपया है, तो आप 100 रुपया कैसे लिख सकते हो। सो वो बोलता है कि जो कम होगा उस पर लिखना है, लेकिन ये एग्जाम पर्सपेक्टिव आपके लिए आपके लेवल पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो मैंने बोला वो सुन लो। दूसरा होता है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन क्या बोलता है सर, एक एसेट से लेस करना, और एसेट का जो होता है डेबिट बैलेंस, हाँ एसेट का होता है डेबिट बैलेंस, उसमें से आप क्या कर रहे हो, लेस कर रहे हो। दैट मीन्स आप कौन सा इफेक्ट दे रहे हो यहाँ पर, क्रेडिट इफेक्ट, बचा कौन सा, डेबिट इफेक्ट, तो पीएनएल के डेबिट साइड। याद आया, मैंने ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में डिस्कस की। दूसरा अप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन ऑफ असेट, तो सबसे पहले असेट में ऐड करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सी साइड लिखोगे, क्रेडिट। असेट में ऐड करोगे यानी कि डेबिट साइड है, डेबिट में ऐड करोगे तो कौन सा इफेक्ट, डेबिट इफेक्ट, बचा कौन सा, क्रेडिट, क्रेडिट इफेक्ट। समझ में आया। और दूसरा अप्रोच मैंने ये भी बताया था कि अप्रिसिएशन माने असेट की वैल्यू में असेट की वैल्यू बढ़ना, और असेट की वैल्यू बढ़ती है वो अपने लिए फ़ायदा होता है, तो अपन फ़ायदा पीएनएल के क्रेडिट साइड पर लिखते हैं, डेबिट साइड पर नहीं लिखते। और डेप्रिसिएशन असेट की वैल्यू कम होना, इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि हम कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पर, ओके ठीक है। फोर्थ इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मैंने ये इसके रिलेटेड 4 एग्जाम्पल है, इससे रिलेटेड मैंने आपको ये 2-3 चीज़ें समझाई थी कि सर हम जो है ना, एक मिनट रुक जाओ, मैंने क्या बोला था आपको कि सर हम जो है ना कोई भी एक्सपेंसेस फॉर अ फाइनेंशियल ईयर लिखते हैं, कौन से ईयर के लिए लिखते हैं, फाइनेंशियल ईयर के लिए लिखते हैं, बराबर, जो शुरू होता है 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 20 फॉर एन एग्जाम्पल, बराबर, ठीक है। अभी फॉर एन एग्जाम्पल अपने को ये बोला है कि यहाँ पर 31 दिसंबर है, अपने को बोला है कि सर 31 दिसंबर तक का ही अपने को खर्चा दिया हुआ, अपन ने खर्चा लिखा हुआ है, बराबर। तो अपने को कितना महीने का लिखना होता है, 12 मंथ्स का, यानी कि ये 31 मार्च 20 तक का लिखना होता है, लेकिन अपन ने लिखा यहाँ तक का ये, तो बाकी के 3 मंथ्स का लिखा नहीं है, तो क्या करे सर, अभी लिख दो, क्या करे, अभी लिख दो। यानी कि सर ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो क्या करो, एक्सपेंस में ऐड कर दो, यानी कि अभी लिखो, एक्सपेंस और लिखो, तो अभी लिखो। दूसरा बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, क्योंकि ये सर हमें अभी नहीं तो बाद में पे करना पड़ेगा, ये 9 महीने का हम पे कर चुके हैं, आने वाले 3 मंथ्स का हमने पे नहीं किया, सो हमें पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसके रिलेटेड मैंने आपको दूसरा एक एग्जाम्पल भी ये बताया था, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस का बताया था मैंने कि फॉर एन एग्जाम्पल अपन ने 30 जून तक का पे कर दिया, लेकिन अपने को कहाँ तक का करना है, यहाँ तक, इससे पहले का भी नहीं चलेगा, इससे बाद का भी नहीं चलेगा। तो ये जो 3 मंथ्स है ना, ये जो 3 मंथ्स है वो आप बाद वाला पे कर चुके हो। इसका मैंने आपको एक मोबाइल वाला एग्जांपल दिया था कि अपन मोबाइल में रिचार्ज करवाते हैं, उसको अपन प्रीपेड वगैरह बोलते हैं, तो अपने को यहाँ तक का ही करना है। तो ये 3 महीने का अपन लिख चुके हैं, तो क्या कर दो, हटा दो। तो सर एक्सपेंस क्या कर दो, हटा दो, यानी कि लेस कर दो। और दूसरा बैलेंस शीट असेट साइड, क्यों सर असेट साइड, इसका भी मैंने आपको रीज़न बताया था। ऐसे देखने जाओ तो देखो ये लॉजिकल भी है, अपना डेबिट क्रेडिट के रूल के हिसाब से एक्सपेंसेस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस, बराबर। इसको इसमें से आप क्या कर रहे हो, लेस कर रहे हो, सो दिस बिकम्स अवर क्रेडिट इफेक्ट, बराबर। बचा कौन सा, डेबिट इफेक्ट, एंड ऑसेट का कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट साइड पे लिख दिया, ओके। ये एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग हुई। दूसरी अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि सर आपने कोई एक्सपेंस है जो आपने पहले ही पे कर दिया, जिसका फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिलने वाला है,
सो उसके रीज़न की वजह से भी ये बैलेंस शीट असेट साइड पर आता है। दूसरा होता है आउटस्टैंडिंग इनकम। सेम वे में अगर कुछ इनकम हमने लिखी नहीं है कुछ पार्ट ऑफ द ईयर के लिए, सेम 3 मंथ्स के लिए, फॉर एन एग्जांपल नहीं लिखा है, तो अभी लिख दो सर इनकम में ऐड कर दो दूसरा बैलेंस शीट असेट साइड, क्योंकि सर इनकम मिलने वाला है, इनकम हमें फ़ायदा देती है, इसके लिए कहाँ पे लिखेंगे, असेट साइड पर। ओके, सेम वे में इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आगे वाले 3 महीने की इनकम सर हमें पहले ही मिल गई, हमने लिख दी है, तो सर नहीं लिख सकते, हमको 31 मार्च तक का ही लिखना होता है, तो क्या कर दो, हटा दो सर, इनकम में से लेस कर दो, और बाकी बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। समझ में आया? इनकम का कौन सा बैलेंस होता है बच्चों, क्रेडिट बैलेंस, उसमें से आप क्या कर रहे हो, लेस कर रहे हो, तो ये कौन सा हुआ, डेबिट इफेक्ट, बचा कौन सा बच्चों, क्रेडिट इफेक्ट, तो ये देखो लायबिलिटी का क्रेडिट होता है ना, तो वहाँ पर लिख दिया। अरे समझ में आया? ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, गुड्स लॉस बाय फायर। मैंने आपको गुड्स लॉस बाय फायर के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था सर, ये आपका फॉर एन एग्जाम्पल, ये आपका जो है वो क्या है सर, ट्रेडिंग अकाउंट है, ये क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट है, बराबर है। इसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पर टू परचेज लिखते हैं अपन, यहाँ पर अपन बाई सेल लिखते हैं, तो इसका सिंपल मीनिंग ये बन के निकलता है कि सर यहाँ पर अगर गुड्स आता है ना तो यहाँ पर लिखते हैं, गुड्स जाता है तो यहाँ पर लिखते हैं। तो सेम वे में मैंने आपको बताया था कि गुड्स स्टोलन हो गए, फिर फायर हो गया, फायर से लॉस्ट हो गया, तो ये सारे ही केस में आपने डोनेट कर दिया किसी को, सारे ही केस में गुड्स जाता है, क्या होता है, गुड्स जाता है, गुड्स गोज आउट, गुड्स गोज आउट। तो सारे ही केस में एक एंट्री आपकी कहाँ आएगी, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, कहाँ पर आएगी, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ये लॉस बाय फायर है दोनों ही केस में। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट था, नीचे देखो मैंने लिखा है, 1 मिनट लिखा तो था, कहाँ गया, हाँ ये रहा, देखो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल हो, डोनेशन हो, स्टोलन हो, कोई भी रीज़न हो सर, गुड्स जा रहा है ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। ठीक है, अभी ऊपर आ जाते हैं अपने ही पॉइंट पे एक बार फिर से, ये समझ में आया आपको? हाँ, तो अभी इसमें ये है कि सर इंश्योरेंस लिया नहीं था, अभी इंश्योरेंस लिया नहीं था तो जितना भी लॉस हुआ वो पूरा का पूरा हमें बेयर करना पड़ेगा, यानी कि वो पीएनएल डेबिट साइड पे जाएगा, उसका दूसरा इफेक्ट। लेकिन अगर सर पूरा इंश्योरेंस लिया था तो उसका पूरा का पूरा पैसा आएगा, तो उसको बैलेंस शीट असेट साइड पर लिखेंगे। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट है कि सर इंश्योरेंस कुछ लिया था, मतलब लिया तो था सर हमने, फॉर एन एग्जांपल 5 लाख के गुड्स चल गए हमारे, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी हमें कितना दे रही है, 4 लाख का ही क्लेम दे रही है। ठीक है, तो ये हमें पैसा मिलने वाला है, तो ये असेट साइड पर लिखेंगे, ये तो गुड्स लॉस हो गए, बराबर, और ये अपना जो है ये असेट यानी कि इतना क्लेम मिलने वाला है, और ये बैलेंस जो है अपना लॉस हो गया, ये गुड्स लॉस है बच्चों, और ये एक्चुअल लॉस है, बराबर। अपना एक्चुअल लॉस कितना हुआ, 1 लाख का ही हुआ, क्योंकि 4 लाख रुपए अपने इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया अपने को। तो देखो इधर गुड्स लॉस बाय फायर, इंश्योरेंस लिया था हमने, तो पहला एंट्री तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पे जाएगा, जितना गुड्स लॉस हुआ उतना, ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया था पूरे क्लास में आपको, तो इसके ऊपर आपका पूरा पूरा ध्यान होना चाहिए, आपको अच्छे से समझनी चाहिए चीज़ें। ठीक है, ओके। सो इधर देखो, सबसे पहले मैंने क्या बोला कि गुड्स लॉस बाय फायर है, में अगर आपने इंश्योरेंस लिया था तो जितना गुड्स लॉस हुआ वो पूरा ट्रेडिंग क्रेडिट में लिखोगे, जितना गुड्स गया दूसरा बैलेंस शीट असेट साइड पे, जितना अपने को इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल है। तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ पर लिखोगे, डेबिट साइड पर लिखोगे, जितना क्लेम रिसीवेबल नहीं है, यानी कि अपना क्या हो गया, ये लॉस हो गया। क्या हो गया बच्चों, ये लॉस हो गया। ये समझ में आया आपको? ओके, फिर आगे चलते हैं। अनरिकॉर्डेड परचेस, अगर कुछ परचेस है और कुछ सेल है, हमने रिकॉर्ड नहीं किया तो क्या करेंगे सर, अभी रिकॉर्ड कर दो, परचेस में ऐड कर दो, सेल्स में भी ऐड कर दो, जो भी अनरिकॉर्डेड है। दूसरा क्रेडिटर्स में ऐड करेंगे कि डेटर्स में ऐड करेंगे, इसके लिए मैंने 2 चीज़ें बताई थी सर। क्रेडिटर्स मतलब वैसे इंसान जिसे हमें पे करना है, कुछ हमने कुछ खरीदा होगा तभी हमें पे करना होगा, इसके लिए परचेस के केस में हम क्रेडिटर्स में ऐड करते हैं। और अगर हमें किसी से पैसा लेना है, कब पैसा लेना होगा, कभी जब हमने किसी को कुछ सेल किया है, तो उस केस में डेटर में कब ऐड करेंगे, जब हमने अनरिकॉर्डेड सेल्स किया होगा। समझ में आया? ठीक है। अनरिकॉर्डेड परचेस रिटर्न, सर परचेस रिटर्न के केस में अपन क्या करते हैं, याद करो, मैंने आपको बताया था परचेस लिखोगे, बराबर, उसमें से क्या करते हैं अपन, लेस करते हैं परचेस रिटर्न। अरे याद आया, बराबर सर। तो अभी ये जो परचेस रिटर्न है ना, अपन ने लिखा नहीं था, पर गुड्स वापस तो आ गया लेकिन लिखा नहीं था, तो क्या करो सर, अभी लिख दो, यानी कि अभी माइनस कर दो परचेस से, और उतना अमाउंट करस्पॉन्डिंगली क्रेडिटर से भी माइनस कर दो, क्योंकि इतना पैसा हमें भी नहीं लेना है। समझ में आया? ओके। सेम वे में अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न के लिए कि सेल्स हमने रिटर्न कर दिया है लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया था, तो क्या करो, अभी सेल्स से लेस कर दो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सेल्स माइनस क्या करते हैं हम, लेस करते हैं सेल्स रिटर्न। अरे याद है, तो पहले नहीं लिखा था तो अभी लिख दो, अभी सेल्स रिटर्न को माइनस कर दो, और डेटर से अभी उतना पैसा लेना भी नहीं है, तो
उतना माइनस कर दो, ठीक है। फिर फ्री सैंपल का मैंने आपको बताया कि एक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पे हमेशा आ जाएगा क्योंकि गुड्स जा रहे हैं पर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, क्योंकि अपना वो एक्सपेंस हो गया, उसके बदले में हमें कुछ मिल नहीं रहा। नेक्स्ट इज 16 इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। देखो पार्टनर्स का कैपिटल है ना, अगर पार्टनर्स ने हमें कुछ पैसा यूज़ करने को दिया है तो देखो इधर मैंने आपको बताया था कि पार्टनर्स एक चीज़ होती है और फॉर्म अलग चीज़ होती है। याद है मैंने आपको बताया था कि सर पार्टनर्स अलग चीज़ होती है और फॉर्म अलग चीज़ होती है। पार्टनर्स जो है फॉर्म को क्या करने के लिए देते हैं, मनी जो है वो यूज़ करने के लिए देते हैं, बदले में फॉर्म जो है उनको क्या देती है, इंटरेस्ट देती है, कुछ और देती है। तो फॉर एन एग्जांपल इंटरेस्ट दिया है तो ये फॉर्म के लिए मैं बोलूँ एक्सपेंस है, बराबर है। तो ये एक पहला इफेक्ट तो P&L डेबिट साइड पे लिखेंगे क्योंकि हम खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड पे लिखते हैं। दूसरी चीज़ हमें ये किसको देना है सर, पार्टनर्स को देना है। तो हम पार्टनर्स को कुछ भी देना होता है तो वो कहाँ पर लिखते हैं, पार्टनर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। जैसे कि उसका कैपिटल हो गया, उसको सैलरी देना है, उसको प्रॉफिट में शेयर देना है, तो सब हम क्रेडिट साइड पे लेते हैं। बाकी उससे कुछ लेना है तो डेबिट साइड पर लिखते हैं, ड्राइंग्स है वगैरह उससे, वैसी सारी चीज़ें। यहाँ पर सर कैपिटल / करंट अकाउंट क्यों लिखा है सर, कैपिटल में तभी जाएगा जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है और करंट में तब जाएगा जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, ठीक है। ये मैंने स्लैश करके लिखा है क्योंकि मैं बार बार 2 मेथड नहीं लिख सकता उसके लिए, मतलब वो फिर ज़्यादा तुम लोग के लिए कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो तुम लोग समझो कि सर करंट अकाउंट में कब जाएगा जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं, कैपिटल में कब जाएगा जब फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट इज 17 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर पार्टनर ने ना कुछ ड्राइंग करके लेके गया, यहाँ पर पैसा उल्टा जा रहा है, फॉर्म का पैसा पार्टनर यूज़ कर रहा है तो पार्टनर पैसा देगा बदले में, यानी कि पार्टनर जो इंटरेस्ट देगा, ठीक है, वो अपने लिए क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। फॉर्म के लिए इनकम है ना, अपन फाइनल अकाउंट्स किसका बनाते हैं, फॉर्म का बनाते हैं, तो अपने को फॉर्म के एंगल से सोचने का। और दूसरा पार्टनर से उसको लेना है, फॉर्म को कुछ भी पैसा लेना होता है तो डेबिट साइड पर लिखते हैं, याद आया। ओके, सो आई थिंक आपको 17 एडजस्टमेंट समझ में आ गए। एंड द लास्ट वन इज गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर। तो मैंने बोला ना कि गुड्स कहीं पे भी जाएंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पे एक इफेक्ट तो आएगा ही आएगा। दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, क्योंकि सर ड्राइंग्स किया और मैंने बताया था आपको ड्राइंग्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट के डेबिट साइड पर आता है, यानी कि अपने को उससे वो लेना है। समझ में आया। और ये लास्ट इंपॉर्टेंट जो है फॉर्मूला है जो है मैं आपको बता देता हूँ। आई थिंक ये इसमें ना बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है एंड दिस इज़ द वेरी मस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। सर ये एडजस्टमेंट या ये फार्मूला आप सब पूरा क्वेश्चन हो जाने के एंड में सबसे लास्ट में करोगे। इसके 2 इफेक्ट आते हैं। कभी भी आपको ऐसा दिखा ना एडजस्टमेंट में न्यू बेड डेट, या आपको बोला ना कि बेड डेट राइट ऑफ करो न्यू, या ऐसा कुछ दिखा ना न्यू बेड डेट है या तो न्यू RDD है, ये अगर आपको दिखा ना तो आपको चुपचाप क्या करने का, बैलेंस शीट असेट साइड पे जो डेटर्स होता है ना, 100 डेटर्स, उसमें 5 लाइन छोड़ देने का, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो बेड डेट होता है ना उसके नीचे 5 लाइन छोड़ देने का। कितना, दोनों साइड पे 5 लाइन्स, ठीक है, क्योंकि उसमें अपन ये फॉर्मूला लिख देने का और उसके नीचे चुपचाप ये फॉर्मूला लिख ही देने का। जब आप फॉर्मेट बना रहे हो ना तभी लिख देने का। तो अभी सुनो होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन सी चीज़ आपको कहाँ पर मिलेगी। आपके जो बेड डेट होते हैं और RDD होते हैं, ये दोनों जो ओल्ड होते हैं ना, ये आपको ट्रायल बैलेंस में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, कहाँ पे मिलेंगे, ट्रायल बैलेंस में मिलेंगे, बराबर। और जो न्यू होता है ना वो अपने को कहाँ मिलेंगे, एडजस्टमेंट में मिलेंगे। तो इधर देखो, सबसे पहले बैलेंस शीट की बात करता हूँ। इसके 2 इफेक्ट आएंगे, एक तो बैलेंस शीट पे आएंगे और एक प्रॉफिट एंड लॉस पे आएंगे, बराबर। तो सबसे पहले मैं अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूँ तो ये जो बेड डेट्स होंगे ना, तो सबसे पहले अपन ने क्लास में भी ये फॉर्मूला समझाया भी था और रिवाइज भी करवाया था। अभी मैं इसको डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, एक बार ऊपर से बता देता हूँ कि सर बेड डेट्स फॉर एन एग्जाम्पल उसने मुझे बोला था कि सर ये ट्रायल बैलेंस में, यानी कि ये कौन सा है सर, ओल्ड बेड डेट्स, ये आपको ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पर दिया होगा कि उसने मुझे बोला था कि सर मैं आपको 100 रुपये नहीं दूंगा। अभी वो मुझे बोल रहा है कि सर मैं आपको और 50 रुपये नहीं दूंगा, यानी कि ये नया बेड डेट हो गया। ओके, बेड डेट और RDD में फ़र्क क्या होता है, बेड डेट कन्फर्म होता है, उसने मना कर दिया। RDD क्या होता है, मेरा डाउट होता है, ठीक है। RDD क्या होता है, मेरा डाउट होता है। मुझे लग रहा है कि सर ये और 20 रुपये नहीं देगा, तो मेरा न्यू RDD यानी कि मेरा न्यू डाउट है। लेकिन सर पुराना डाउट भी तो कुछ रहा होगा, उसको अपन क्या करते हैं, माइनस करता है। ये आपको कहाँ मिलेगा, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पर। कहाँ मिलेगा, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पर। कितना आएगा सर, ये 100, 150, 170। और ओल्ड RDD कहाँ पे मिलेगा आपको, ओल्ड RDD ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पर कितना मिलेगा, फॉर एन एग्जांपल ये 30 रुपीज़ है, सो कितना आ गया 140। दिस विल बी योर पॉइंट, ठीक है। अभी सुनो, सबसे पहले बात सुनो कि यहाँ पर बैलेंस शीट में हमेशा न्यू ही आएगा, चाहे वो बेड डेट हो चाहे वो RDD, ऑलवेज न्यू, ठीक है, ऑलवेज न्यू आएगा, चाहे वो बेड डेट हो या चाहे वो RDD हो। ट्रायल जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है ना, उसमें ओल्ड भी आता है और न्यू भी आता है, ठीक है, ओल्ड भी आता है और न्यू भी आता है।
ठीक है, ये देखो। तो प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे बोलो, मेरे साथ बोलो सब लोग, 2 बैड डेट सबसे पहले लेना है जो अपने को ट्रायल बैलेंस से मिलेगा। उसमें क्या करोगे, नया बैड डेट ऐड करोगे, फिर नया आरडीडी ऐड करोगे, माइनस क्या कर दोगे, ओल्ड आरडीडी कर दोगे। ठीक है, अभी बैलेंस शीट पे आते हैं। सबसे पहले डेटर्स लोगे, उसमें कुछ बिल डिसऑर्डर है तो वो ऐड कर दोगे, अनरिकॉर्डेड सेल्स है तो वो ऐड कर दोगे। माइनस क्या करना है, कुछ नया बैड डेट, आपका कुछ एक्स्ट्रा बैड डेट हुआ है वो माइनस कर दोगे, फिर ये आरडीडी निकालोगे। सबसे पहले ना अपने को ये सारा एडजस्टमेंट यहाँ तक कर देने का, उसके बाद ये परसेंट निकालने का। जनरली दिस इज 5%, 3% ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया होगा। तो ये जो अमाउंट आता है ना, ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद उसका 5% या 3% इधर करके लेने का, और ये फाइनल अमाउंट जो है आपको बैलेंस शीट के आउटर कॉलम में दिखाना है, और ये जो है वो फाइनल कॉलम पीएनएल के आउटर कॉलम में दिखाना है। ठीक है, ठीक है। सो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मैंने क्लास में लिखवाई भी थी आपको कि सर बैलेंस शीट में ऑलवेज न्यू बैड डेट्स एंड न्यू आरडीडी ही आता है, ओल्ड जो है वो पीएनएल में आता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद कर लेना, और मैंने जो एग्जांपल बताया वो भी लिख लेना। सर अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सर हमें स्टेप्स बताओ कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें। ये मैंने आपको पूरा क्लास में एकदम अच्छे से समझाया, हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करे, फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ, मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम में जाने से पहले बच्चों के लिए। सो सबसे पहले सुनो, सबसे पहले क्या करना है अपने को, क्वेश्चन में क्या दिया होगा, ट्रायल बैलेंस दिया होगा और कुछ एडजस्टमेंट दिए होंगे। क्या दिया होगा, ट्रायल बैलेंस दिया होगा और कुछ एडजस्टमेंट दिए होंगे, बराबर। तो अब से सबसे पहले अपने को ट्रायल बैलेंस चेक करना है। ट्रायल बैलेंस में भी 2 साइड होती है, एक तो डेबिट और एक तो होता है डेबिट और एक तो होता है क्रेडिट, बराबर। अपने को सबसे पहले क्या करना है, ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड को पढ़ना है और ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड को पढ़ना है। ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जब आप पढ़ रहे हो, तो जब भी फॉर एन एग्जांपल कोई भी एंट्री पढ़ते हो, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक पढ़ रहे हो, तो अपने को फॉर एन एग्जांपल वहाँ पर है ना पेंसिल से लिख देने का ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ये मैंने आपको सिखाया है क्लास में। और अगर सैलरी पढ़ रहे हो फॉर एन एग्जांपल, तो उसमें आप लिख दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, बराबर। ओके, सेल्स पढ़ रहे हो तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बराबर। टी माने ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर एन एग्जांपल असेट है कोई, मशीनरी है, तो आप क्या लिखोगे, बैलेंस शीट लिखोगे, लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ए लिखोगे। ठीक है, इसकी जगह पे क्रेडिटर्स होते हैं तो बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पर लिखते हैं। अरे समझ में आया, ये ऐसे आप नोटिंग्स कर लोगे, ये पेंसिल से करोगे, कोई हर एक लाइन आइटम के बाजू में लिखते जाओगे, बराबर। फिर अपन ऐसे ही पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे इंक्लूडिंग, फिर उसके बाद सबसे पहले ट्रायल बैलेंस पढ़ा, फिर क्या पढ़ोगे, एडजस्टमेंट पढ़ोगे। फिर एडजस्टमेंट में फॉर एन एग्जांपल आपको डेप्रीसिएशन दिया है, ऐसा कुछ भी दिया है, तो जिससे भी रिलेटेड एडजस्टमेंट है वो ऊपर जाके क्या करना है, उसको स्टार मार्क करना है। फॉर एन एग्जांपल मशीनरी दिया है तो मशीनरी को ऊपर जाके स्टार मार्क करोगे। क्यों, क्योंकि सर उसका जो अमाउंट है वो इनर कॉलम में लिखना है। ठीक है, एंड मार्क द एडजस्टमेंट एंट्रीज इन द बैलेंस शीट। समझ में आएगा कि नहीं, ओके। फिर नेक्स्ट क्या करोगे, प्रिपेयर करोगे फॉर्मेट बना लोगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाओगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे। ये सारी चीज़ें जो अपने को बनानी है, ओके। फिर क्या करोगे, सबसे पहले ऑल द ट्रायल बैलेंस आइटम को पोस्ट कर दोगे, पोस्ट करोगे क्या, सारी ट्रायल बैलेंस के आइटम। फिर क्या करोगे, हिडन एडजस्टमेंट सॉल्व करोगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे कि इन्वेस्टमेंट पे इनकम होती है, रेंट आउटस्टैंडिंग 9 मंथ्स वगैरह दिया होता है, ये करोगे। सबसे पहले क्या करोगे, ये करोगे, फिर बाकी के एडजस्टमेंट करोगे। सबसे पहले हिडन एडजस्टमेंट करना ट्रायल बैलेंस पोस्ट करने के बाद। क्यों, क्योंकि सर ये हिडन एडजस्टमेंट अपन कभी कभी भूल जाते हैं और फिर टैली नहीं होता है। ठीक है, फिर अपन क्या करोगे, सब कर दिया आपने। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस को पोस्ट कर दिया, फिर हिडन एडजस्टमेंट कर लिए, फिर जो नीचे के एडजस्टमेंट होते हैं, जो मेन एडजस्टमेंट होते हैं वो कर लिए। फिर सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करोगे, ग्रॉस प्रॉफिट निकालोगे या जो लॉस आएगा जो भी निकालोगे उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। फिर क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करोगे, नेट प्रॉफिट निकालोगे और उसको डिवाइड कर दोगे अमॉन्ग द पार्टनर्स इन पीएसआर, गिवन पीएसआर में ट्रांसफर कर दोगे। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करोगे और जो बैलेंस आएगा आपका वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर करोगे और बैलेंस शीट टैली होना चाहिए। समझ में आया। सुनो, अभी एग्जाम में कभी कभी क्या होता है पता है, अपने को कहाँ तक करना है वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। एग्जाम के टाइम पे अभी या बोर्ड्स एग्जाम कोई भी आपके एग्जाम हो, यहाँ तक अपने को है ना, यहाँ तक करके रुक जाना है, 4th पॉइंट तक करके रुक जाना है। ठीक है, सारे एडजस्टमेंट सब पोस्ट करके रुक जाना है। अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है, अपने को टैली नहीं करना है, जीपी भी निकालना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, अपने को सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने का। फिर लास्ट में अगर टाइम बचता है ना तो सबसे पहले ये करोगे, जीपी निकालोगे, फिर एनपी निकालोगे, फिर रफ में पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करके देखोगे बैलेंस शीट का टोटल सेम आ रहा है तो लिख के आओगे। और अगर आप 100% श्योर हो, 110% श्योर हो तो ही लिखना, गलत अमाउंट से टैली मत करके आना। समझ में आया। आई होप आप लोग को पूरा जो लेक्चर में जितना पढ़ाया था सब समझ में आ गया है, आप लोगों को रिवाइज करने में बहुत ईजी हो गया। जितना मेरे से हुआ मैंने किया। आपको बाकी कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और आपका कोई भी डाउट है वो लिख सकते हो। ठीक है, आई होप इट वॉज आपको समझ में आया सारी चीज़ें। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बाय बाय, टेक केयर।